बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वेलकम कहते हैं जूम मीटिंग के अंदर, जो कि हम बीएफआर की मेडिसिन को दादा के साथ लर्न कर रहे हैं। आज हमारी 7 मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम है चेस्ट नेट बेड। तो दादा से हम स्टार्ट करते हैं। तो दादा, इट्स ओवर टू यू। नहीं, पहले जो हमने इनवाइट किया है ना आज हमारे ग्रुप मेंबर डॉक्टर जी जी राजपूत। जी 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 जी। हाँ आज हमारे हाँ, साथ उनको हमारा साथ बुलाइए। देंगी डॉक्टर शाहिदा इरफान राजपूत। तो मैम, आपको वेलकम है हमारी जूम मीटिंग में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड सलाम। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जी। गुड इवनिंग। गुड आज इवनिंग का मैम। आज जी गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है चेस्टनट वुड। ये मेडिसिन को बार बार रिपीट करता है, और अगर कोई फर्द को मना, यानी काम चोर होते हैं, ये अफराद जो होते हैं किसी काम को सही तरह से नहीं कर सकते, लापरवाह किस्म के होते हैं ये अफराद। और अगर किसी काम के लिए अगर इनको रोका जाए जिसमें उनका नुकसान हो, तो वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो बार बार उसी काम को रिपीट करेंगे। तो ये मेडिसिन चेस्टनट वुड की जो है, ये पेशेंट की ये सारी सिम्टम होती हैं। और अगर ऐसे पेशेंट को हम चेस्टनट वुड देंगे, तो वो पेशेंट सारा जो है जहनी तौर पर उसको जो है सही, मतलब वो हो सकता है। थैंक यू। ओके, ठीक है मैडम, बस इतना आपकी तरफ बहुत से। अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा मैडम। जी जी थैंक यू। ये शायद आप पहली बार आए हो, थोड़ी बहुत जी जी गलतियां भी थी, बट आपने आने की हिम्मत की, यही जी हमारे दादा। लिए बहुत है। शुक्रिया, थैंक यू। ठीक दादा, है, हाँ, नेक्स्ट टाइम आपका बहुत प्रिपेयर बहुत पूरा शुक्रिया करना। दादा। जहां जी जी आपको तकलीफ होती है, मैं बैठा हूं, आप मुझसे बात करते हो फोन पे, वीडियो पे। जहां नहीं जी समझ जी आता दादा। है, मुझसे बात कीजिए, मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। ठीक है। जी दादा जी, आप बहुत हेल्प करते हैं दादा। थैंक यू जी दादा। ओके मैडम, हाँ जी, ओके, थैंक यू मैडम, आ जाइए। ठीक ठीक दादा। चलिए, इसी माशाल्लाह से डॉक्टर शाहिदा ने बहुत अच्छा बताया। जो मेन पॉइंट था वो मेन पॉइंट तो इन्होंने बता दिया, उसको थोड़ा सा आगे लेकर हम मजीद चलते हैं कि चेस्टनट बेड का जो पेशेंट होता है, एब्सेंट माइंड होता है। एब्सेंट माइंड से मुराद ये कि खासतौर पर ऐसे बच्चे जो कि क्लास में सबक उनको दिया जाता है, वो बार बार एक ही चीज को पढ़ रहे हैं मगर उसको वो लर्न नहीं कर रहे, उनका माइंड नहीं है, वो एब्सेंट माइंड बैठे हुए हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर हम बच्चों को कोई काम देते हैं, तो उस टाइम पर उनके या तो पेट में दर्द हो जाएगा या सर में दर्द हो जाएगा, या कोई ना कोई बहाना बना लेंगे वो, क्योंकि वो काम उनको करना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल एब्सेंट माइंड होकर बैठे होते हैं। तो खास तौर पर एब्सेंट माइंड लोगों की ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो बार बार गलती करते हैं, बार बार गलती करने से मुराद ये है कि एक ही चीज को बार बार दोहराना। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज मुझे नई चीज सिखाई गई हो, कि मुझे फाइल अप करने का बताया गया हो कि ये फाइल इस तरीके से सॉर्ट आउट करनी है, रखनी है, मैं दोबारा से उनको गलत तरीके से रखना शुरू कर दूं। हर बार मुझे मेरे सीनियर मुझे समझाते रहे और मैं हर बार सेम ही मिस्टेक करती रहूं, तो बार बार गलती कर कर नुकसान उठाना इस पेशेंट की खासियत है। और इसके अलावा क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं या ऐसे स्टूडेंट कि जो ज्यादातर बहाने बना रहे होते हैं। एक तो इसमें ये होता है कि एब्सेंट माइंड होता है, दूसरा ये होता है कि ये अकल का अंधा होता है, बार बार गलती दोहराता है, अपनी टाल मटोल बहुत ज्यादा करता है। और ये कहना चाहिए कि ऐसे लोग जो अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते, यानी कि अपने एक्सपीरियंस, जो भी उनकी बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, उससे वो सबक सीखते नहीं कि अगर हमने माजी में ये मिस्टेक की है तो अब हमें ये दोहरानी नहीं चाहिए। तो अपनी मिस्टेक से सीखते नहीं है और सीखना चाहते भी नहीं है। ये होता है कि ये बहाने ही बनाते रहेंगे, कोई नई चीज या नई चीज को या नए सबक को या किसी भी न्यू चीज को सीखना नहीं चाहते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। और इनकी पहचान इस तरीके से हो सकती है कि एंड में वो तंग आकर ये कह दें कि मुझसे ये काम नहीं होगा, या ये काम मैं नहीं सीख सकता, या मुझसे ये काम हो ही नहीं सकता। तो मेरी तरफ से तो दादा इतना ही है, बाकी आप बताएंगे क्या मिस्टेक्स कर दी और क्या रह गया। हाँ, ओके ओके, थैंक यू मैडम। सुबह आपने क्वेश्चन किया था
कि जी जी एस्क्यूलस हिप होम्योपैथी की। जी जी तो ये जो चेस्टनट बर्ड है ना हमारी, जी वो जी वही फैमिली से आती है। ठीक है हाँ, आप सही हो, ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा, वैसे हाँ, वैसे वो अपने वो कौन से मैडम थे, मीतू मैडम, मीतू मैडम आज नहीं आए? जी मीतू मैडम नहीं आए ना? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं आई। क्या समझे आप, मैंने क्या नाम बताया? आपने नाम गलत बताया, रितु नाम है। नहीं, मीतू मैडम, मैंने क्या बोला, मीतू मैडम। जी जी तो अपना चेस्टनट बट भी यही गलती करता है, रीतू की जगह मीतू बोलेगा। ठीक है अगर छोटा बच्चा है तो हम जिसको सिखाते हैं बोलना कि देखो कौन आया, एक चाची आई है, नेक्स्ट आप पूछते हो क्या सिखाया था, तो वो चाची नहीं बोलेगा, चीचा बोलेगा, मामी नहीं बोलेगा, मीमा बोलेगा। जो बच्चे लिखते हैं 86, हम सिखाते हैं उसको कि लिखो 86, वो थोड़ी देर के बाद लिखेगा 68। क्या हुआ, गलती। 86 की जगह 68 लिखना, मामी की जगह मीमा बोलना, चाची की जगह चीचा बोलना, कबूतर की जगह बकूतर बोलना, ये चेस्टनट बर्ड है। क्योंकि वो लर्निंग में ध्यान नहीं देता है। यहाँ आप समझो, चेस्टनट बर्ड उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, जिसको एक बार हम सिखाते हैं फिर भी नहीं सीखते। उसको एक ही बात 2 या 3 बार सिखानी पड़ती है, तब जाके उसकी समझ में आता है। फिर भी ऐसी कोई गारंटी नहीं कि वो मिस्टेक फिर से नहीं करेगा, करेगा। यहाँ जब आप ऐसे बच्चे को चेस्टनट बट देते हो तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक ही तरह से गलती बार बार करता है, गलती तो हर इंसान से होती है, मुझसे होती है, आपसे होती है। बट हम क्या करते हैं कि जो गलती हो गई ना, वो सोचते हैं हम कि क्या हुआ, गलती हुई, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, हम पूरा ध्यान देते हैं उस पे। बट अपना ये चेस्टनट बंदा है ना, वो ध्यान नहीं देता, वो वही गलती करता रहेगा, कुछ सीखेगा नहीं, अपने एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखेगा, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखेगा कि भाई आगे यहाँ गड्ढा है तो चलने में ख्याल रखना है। मेरी बात कि मैं बाइक लेके डेली जाता हूँ अपने क्लिनिक को, तो रास्ते में स्पीड ब्रेकर आते हैं, गड्ढे आते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि इतनी दूरी पे यहाँ स्पीड ब्रेकर आया, थोड़ा स्लो चलना चाहिए, ये यहाँ गड्ढा है, थोड़ा स्लो चलना चाहिए। बट मैं जब हर बार स्पीड ब्रेकर को जंप करा देता हूँ या गड्ढे में गिर जाता हूँ, तो मैंने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से तो कुछ नहीं सीखा। यहाँ मैं चेस्टनट बर्ड हूँ, बार बार होना। तो जैसे वाइट चेस्टनट में बार बार होना है ना, ठीक वैसे ही चेस्टनट बर्ड में भी बार बार होना आता है। पर चेस्टनट बर्ड का बार बार होना अपनी गलती की वजह से है। यहाँ हमारे पास चेस्टनट बर्ड से, जैसे चेस्टनट बर्ड है ना, तो नट बर्ड, चेस्टनट बर्ड, रेड चेस्टनट और व्हाइट चेस्टनट, जो लर्नर है वो तीनों रेमेडी में बहुत घोटाला कर देते हैं। इसीलिए चेस्टनट बर्ड को शॉर्ट में समझो, CNB, ये चेस्टनट बर्ड का शॉर्ट नेम हो गया। चेस्टनट बर्ड में क्या आता है, बार बार एक ही तरह की गलती करना, ठीक है। जैसे मैंने जो बताया कि बार बार होता है अपनी गलती से, तो अपना ये बंदा बार बार एक ही बीमारी का शिकार भी हो सकता है। पास्ट में जो बीमारी हुई थी वो ही रिपीट हो जाएगी इसको, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस से भी वो कुछ नहीं सीखा।
जैसे आपने बताया कि ये एब्सेंट माइंड है, लापरवाह है। चेस्टनट बर्ड एब्सेंट माइंड है, लापरवाह है, वो कुछ नया सीखने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ क्या होता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल टाइम पे, जब स्कूल बस आने का टाइम हो जाता है ना, तो वो समझता है कि स्कूल जाऊंगा तो सीखना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, ये वो नहीं चाहता। तो इन वक्त पे वो कुछ बहाना बनाएगा कि मम्मी मुझे पोटी आई है, या तो मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और हम समझते हैं कि सचमुच में इसके पेट में कोलिक यानी कि पेट दर्द हो रहा है। हो सकता है पेट दर्द हो भी रहा हो, पर अपना ये बच्चा एक टाइप का ये ड्रामा करता है स्कूल न जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कुछ नया सीखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो कामचोर है। अगर स्कूल जाएगा तो उसको सीखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, होमवर्क लेना पड़ेगा, होमवर्क देना पड़ेगा। यहाँ अपना ये चेस्टनट बच्चा एब्सेंट माइंड भी है और कामचोर भी है, और उसको नई चीजें सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं कि जैसे पहले बताया कि एक ही तरह की गलती बार बार करना, पुरानी गलती से भी कुछ नहीं सीखना, वो चाहे अपनी गलती हो या दूसरे ने की गलती से। अपना चेस्टनट बच्चा या अपना चेस्टनट पेशेंट ऐसा कुछ नहीं सीखता। नो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब ऐसा सब होता है कि वो एब्सेंट माइंड है, कुछ नया सीखना नहीं चाहता, कामचोर है, तो जाहिर है कि उसको नो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें निरीक्षण शक्ति का अभाव मिलेगा। आपको किसी भी बात में वो ध्यान नहीं देगा। लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, नया काम सीखने में टाल मटोल करना, एक ही तरह की बीमारी का बार बार होना, एक ही तरह की गलती बार बार करना, एक ही तरह की मिस्टेक बार बार करना, ये सब चेस्टनट बर्ड है। ये चेस्टनट बर्ड क्या करता है कि काम न करने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है। समझो कि आज मुझे न जूम में नहीं आना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए आऊंगा, फिर नोट नेट प्रॉब्लम है, ये है वो है करके मोबाइल को स्विच ऑफ करके सो जाऊंगा। ये भी चेस्टनट बर्ड है। जैसे मैडम ने बताया कि फाइलें इधर उधर कर देना, ये भी चेस्टनट बर्ड है। बार बार एक ही टाइप की बीमारी का होना, ये भी चेस्टनट बर्ड है। किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को जल्दी से नहीं समझ पाना, एक बार में नहीं समझ सकता, उसको हर बार एक ही बात पढ़ानी पड़ती है, ये भी चेस्टनट बर्ड है। ठीक है, तो आज इतना ही है, बहुत ही शॉर्ट है चेस्टनट बर्ड अपना। आगे देखिए किसी का कोई क्वेश्चन है। जी दादा, ये कोई यूजर है, इन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है, मैं इनको अनम्यूट करती हूँ। तो ये शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। तो ये जिनका हैंड रेज है, मिस्टर ओप्पो कर यूजर आईडी आ रही है, तो काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए अस्सलाम कि क्या वालेकुम। पूछना चाह रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बोलिए। मैं सर वो मैंने हैंड सर किया था, बताया था कि मैं अभी तो वो देर से जो है ना वो कनेक्ट हुआ हूँ मैं, अच्छा ठीक। हाँ, ऐप हो नहीं सी बताइए, रही। आप आराम से बताइए। हम सब लोग फैमिली मेंबर्स ऐसे ही है, सब अपने हैं, किसी की बात का टेंशन मत लीजिए। आराम से जो जी पूछना है सर। वो पूछिए। हाँ जी। सर बस अभी तो सर कुछ पूछना नहीं, अभी तो आपको सुनना है, फिर जो सर सीखेंगे
वो फिर अगर मसला है तो सर पूछेंगे आपसे इंशाल्लाह। सर आपका नाम क्या है? बेझिझक जी सर। जी आपका मैडम, नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मसूद अहमद नवाबशाह से। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, माशाल्लाह। ओके। आप फर्स्ट टाइम जूम ले रहे हैं, हमारी अटेंड कर रहे हैं? जी मैडम, आज पहला दिन है मेरा। आप अच्छा हमारे ठीक ग्रुप में ठीक। हो क्या जी मसूद सर? आज मैंने आप हम जी सर, मैं आज कनेक्ट हुआ हूँ आपके साथ। नहीं, अच्छा मतलब सर, आप दरअसल हमारे में ग्रुप में हो? ये हमारे ग्रुप में नहीं है। आपको लिंक मिला होगा ना कहीं से? जी जी, लिंक मिला, मुझे लिंक मिला ठीक था। हाँ। ठीक ठीक। हाँ तो सर वो मसूद हमने सर काफी आप सारे ग्रुपों में सेंड किया है ना लिंक। हाँ हाँ, तो मसूद सर आप ग्रुप एडमिन का कांटेक्ट कीजिए और हमारा जो बैच सर्वर ग्रुप चल रहा है ना, उसके मेंबर बन जाइए। इसके लिए जी आपको सर। कुछ नहीं करना है, कोई फीस नहीं है। जी आपको सर। ओनली लर्निंग पे जी ध्यान सर। देना है, चेस्टनट बर्ड लेकर। जी सर। ओके, अच्छा, थैंक इसके यू। अलावा अगर किसी का जी कोई सर। क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर कर पूछ सकते हैं। हाँ जी, जी अस्सलाम जी। वालेकुम। डॉक्टर शबनम हियर। अच्छा, मुझे ये पूछना है दादा कि इसका मतलब ये हम्म, हुआ कि हम जैसे 68 और 86 वाला आपने बताया, तो क्या ABC में भी आगे पीछे जिस तरह कर जाते हैं, वो डिसलेक्सिया के पेशेंट्स को भी हम इसमें ले सकते हैं? आप थोड़ा आराम से बताइए, आप क्या पूछना चाहते हो। दादा मैं इम्पेटियंस मत बनिए। थैंक यू। अच्छा दादा, मुझे ये पूछना है, क्या डिसलेक्सिया के पेशेंट्स भी इसी में आते हैं? हाँ, देखिए, डिस्लेक्सिया एक लेबल है, लेबल ठीक नेम हो गया। हो गया, ठीक है। अब ठीक। जिसको डिस्लेक्सिया है उसका मेंटल सिम्टम्स जो देखिए आप, या तो बताइए। ऐसा ही क्या देखा है करते मैंने। हैं? हाँ बच्चे वर्ड्स को बी को डी, हाँ, डी को सी, डी को बी, 9 को 6, 6 को देयर 9 यू आर, और देयर यू आर। यहाँ आपको वो बच्चे को चेस्टनट बर्ड दे सकते हो, क्योंकि वो समझने में लिखने में गलती करता है। हम उसको समझाते हैं कि ऐसे लिखना है, ये सी है, ये सी है। फिर जी भी जी वो सी की जी जगह जी, बी या डी लिखेगा। ये चेस्टनट बर्ड है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, ऐसे भी हम इसको थैंक वेलकम समझ जी। सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट किसी अगर एक सब्जेक्ट में भी वीक हो ना, तो वहां पर भी हम इसको दे सकते हैं। अगर बाकी सब्जेक्ट में ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है ना कि हमें समझ नहीं आती, लर्न नहीं होता, तो भी हम दे सकते हैं उसमें। ठीक है ना दादा ऐसा? हाँ अच्छा ठीक है। दादा जी, एक फिर क्वेश्चन और मुझे आ रहा है। एक बच्चा है, हाँ उर्दू पढ़ता था, लिखता था कुछ हद तक, ठीक है, थोड़ा हाँ मेंटली हाँ इश्यूज थे, लेकिन वो बच्चा हाँ, अब उर्दू उर्दू पढ़ना भूल गया है। इंग्लिश पढ़ लेगा, व्हाट्सएप वाली इंग्लिश पढ़ लेगा, लेकिन प्रॉपर जो फॉन्ट उर्दू का है ना, वो लिखना उसको भूल ही गया। ही कैन नॉट रीड इट। देखो, हाँ, यहाँ थोड़ी अलग रेमेडी आएगी, जिसको बोलते हैं ना अभाव। अभाव समझते हो ना आप? समझ बूझ को ही कहते हैं या कुछ पहले और? अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लगता है। इसको उर्दू में क्या बोलते हो आप? उसको उर्दू में क्या, पहले अच्छा लगता, बस बस ऐसे ही कुछ बोलते हैं कि पहले कुछ भी नहीं, ऐसा कोई खास इसके लिए है नहीं। हाँ, समझ आ ये गई है। गुजराती का टिपिकल हाँ जी, टिपिकल वर्ड है अभाव। मतलब कि ठीक हो गया। जिस टाइप का कि घर का कोई बच्चा रोटी नहीं खा रहा है लेकिन बाहर का पैकेट खा रहा है। जी जी, क्यों? क्योंकि उसको रोटी से अब पसंद नहीं है रोटी उसको। दिल उठ भूख जाना। नहीं है ऐसा नहीं, हाँ, दिल उठ ठीक, जाना। तो ये बच्चे का दिल उर्दू से उठ गया है। अगर ठीक हो गया। आप उसको चेस्टनट बज की बजाय विलो देते रहते हो ना, जी, तो वो फिर से उर्दू लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया, ठीक समझ है। भी आ जाएगी उसे। ठीक हो गया, थैंक यू दादा। अस्सलाम वालेकुम हाँ जी, दादा, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। आ,
दादा मेरा सवाल ये है कि मैंने ये डॉक्टर जब भी बेस की पुस्तक पढ़ा है। डॉक्टर साहब क्वेश्चन कर दो रही है, आवाजें दो आवाजें एक दो साथ आ आवाजें आ रही रही है। है। अमजद साहब आपने पहले क्वेश्चन शुरू किया डॉक्टर अमजद, तो आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। तो जो दूसरी मैम ने अच्छा स्टार्ट किया वो मैंने थोड़ा होल्ड करें। अच्छा मैंने इसके डॉक्टर बेस के फुट नोट में पढ़ा है ना, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि दादा वेरीफाई कर दें। वो लिखता है कि दिस रेमेडी इज टू हेल्प अस टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ आवर डेली एक्सपीरियंसेस एंड टू सी आवर सेल्फ एंड आवर मिस्टेक्स एज अदर डू। जहां तक मैं समझा हूँ ये कह रहा है कि ये लेने से हम अपनी गलतियों को दूसरों की नजर से देख सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। ये उसकी नहीं, फुट नोट में आप पूछना ये चाहते हैं कि अपनी गलतियों को दूसरों की गलती बता देते हैं। नहीं, दूसरों की नजर से हम खुद की गलतियों को देख सकते हैं इसके लेने से। ये दफा तो मैं दोबारा ऑब्जर्वेशन हो गया ना। अपना चेस्टनट बर्ड क्या ऑब्जर्वेशन, है? अपनी गलती की ऑब्जर्वेशन। यहाँ डॉक्टर बेस चेस्टनट बर्ड पॉजिटिव है कि वो अपनी गलती का भी ऑब्जर्वेशन करेगा, दूसरे का भी निरीक्षण करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। ये पॉजिटिव हो गया है ना। तो हमें पॉजिटिव को ट्रीट नहीं करेगा। क्यों ट्रीट करना है? क्योंकि पॉजिटिव हमारे लिए जरूरी है। जो नेगेटिव है कि मैं कुछ ध्यान नहीं दे रहा, कुछ सीख नहीं रहा, हमें उसको रिमूव करना है चेस्टनट बर्ड लेके। पॉजिटिव जो है वो अच्छी बात है ना। जी जी हाँ जी। सही है। जी डॉक्टर अमजद, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? जी जी क्लियर हो गया। जी ठीक है। कोई और डॉक्टर साहिबा का बीच में क्वेश्चन आ रहा था तो वो मैं क्वेश्चन नहीं कर रही थी, मैं बस यहाँ पे सबको ये बताना चाह रही थी कि चेस्टनट बर्ड, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रैक्टिस भी करती हूँ, तो ये सुई की ना बहुत बड़ी मेडिसिन है चेस्टनट बर्ड। और बच्चों के पढ़ाई के हवाले से जितने इश्यूज है ना, उसमें चेस्टनट बर्ड के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आप किसी वक्त वर्किंग करते हुए भी ऐसे लोग जो यकसुई नहीं किसी काम पे कर पा रहे होते, उनको भी ये चेस्टनट बर्ड ऑलिव ओइल के साथ दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं बस ये शेयर करना चाह रही थी आप। और दूसरी जो डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि बच्चा पहले उर्दू पढ़ता था, अब पढ़ना छोड़ गया, ये केस डिफरेंट आ जाता है। उसकी कॉज भी पीछे आपको देखनी पड़ती है। हो सकता है उसको उर्दू का अब जो टीचर है वो उसका फेवरेटिज्म ना हो, या उसके साथ कोई ऐसा मिसहैप हुआ, या टीचर ने कोई सजा दी तो वो बच्चा प्रेशर में आ गया, या उसने उसको अपना वो बना लिया कि ये तो मुझे टीचर इस तरह कह रहा है, तो ये केस ही डिफरेंट है। तो यहाँ चेस्टनट बर्ड नहीं आएगी। थैंक यू। अच्छा, ओके। अब फिजिकल सिम्टम्स देखिए चेस्टनट बर्ड के। तो आप चेस्टनट बर्ड को कहाँ यूज कर सकते हो? एंजाइटी में, इनकॉन्सिस्टेंट थॉट्स में, हेडेक में, स्टेमरिंग में। स्टेमरिंग कोई बच्चा अगर करता है तो आप वहां पर चेस्टनट बर्ड के साथ वॉलनट दे सकते हो। मेंटल प्रोग्रेस इज स्लो, CNB के साथ क्लेमेटिस। माउथ अल्सर, A1 के साथ चेस्टनट बर्ड और होली। ठीक है। मेरी जो ये बुक है ना, पार्ट नंबर 3, इसमें यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है क्या? बस दादा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है मगर बस दिख रहा है। हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव और फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स इंग्लिश में भी एक ही बुक में दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है। अगर आप हिंदी नहीं पढ़ सकते तो आपके लिए इंग्लिश में है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ से बुक आप लोगों तक पहुंचाऊं कैसे? ठीक है। देखिए मैडम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो, कोई डॉक्टर शफकत है, आप अपने आप को अनम्यूट कर दें, आपका भी क्योंकि हैंड रेज अभी था। ज्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास। जी डॉक्टर शफकत हुमायूं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं डॉक्टर शफकत वालेकुम अस्सलाम। फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, डॉक्टर शफकत।
दादा मैंने हाँ। ये पूछना था कि आप ये बता रहे हैं चेस्टनट बर्ड का, क्या बाइपोलर का जो पेशेंट है जिसमें एक फेज आता है कि वो थोड़े अरसे बाद अपना आउट ऑफ माइंड हो जाता है, वो उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, और वो फेज भी बार बार आता है, तो क्या जो इसमें आ सकता है, चेस्टनट बर्ड में आता है? देखिए, यहाँ आपको चेस्टनट बर्ड को भी स्टडी करना है और व्हाइट चेस्टनट को भी स्टडी करना है। दोनों में बार बार आता है। चेस्टनट बर्ड ठीक, में हाँ जो जी बार बार आता है वो अपनी गलती, अपनी नासमझी की वजह से आता है। जी जी जब वहां खुद की भूल की वजह से कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं बार बार के, तो वो चेस्टनट बर्ड है। सही, ठीक है, ठीक आप हो गया। लोग जो डिसीज का नेम बताते हो ना, वो एक लेबल है। तो लेबल ठीक, नेम से किसी पेशेंट को ट्रीट मत करो, उसके जी सिम्टम्स जी देखो कि उसके हाँ जी, वो सिम्टम्स क्या है। जैसे, जी हाँ दादा एक बताइए। पेशेंट, हाँ जी एक पेशेंट है, उस पे ना एक फेज आता है कोई 6 महीने साल के बाद, वो एकदम से ना जैसे लगता है कैसे वो है ही नहीं इस दुनिया में, वो खड़ी खड़ी सोच रही है मैं काम करूं ना करूं, ये मुझसे नहीं हो रहा, या उसने हंडिया पकानी है तो वो खड़ी होकर सोचेगी मैं पकाऊं ना पकाऊं। मैं और ये ये फेज करूँ जो है ना मैं आपको ये तकरीबन, मैं ये करूँ या न करूँ, वो चेस्टनट बर्ड जी में नहीं आएगा। वो स्क्लेरेंथस का सिम्टम्स है। जी, और ये जो बार मुझसे बार हो आता पाएगा है ये उसकी वजह नहीं, से मैं हाँ, पूछ रही थी। मुझसे हो पाएगा या नहीं, ये हाँ जी, हॉर्न बीम का सिम्टम्स है। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जितने जितने भी मेंबर्स अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सीखना चाहो और अगर आप पाकिस्तान से हो तो हमारे एडमिन का कांटेक्ट कीजिए। हमारा ग्रुप फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हम डेली वहाँ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया दादा। अच्छा दादा, आपने अभी अपनी बुक का बताया ना, तो डॉक्टर अमजद हाँ, कह रहे हैं कि आप अपनी बुक को पीडीएफ में कन्वर्ट कर कर आप हमें भेज सकते हैं। देखिए मैडम, पीडीएफ बनाऊंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है। क्योंकि जो ये बुक मैंने प्रिंट करवाई है ना, जी जी वो फोर कलर ग्लेज पेपर है। अगर मैंने एक भी पीडीएफ डाल दिया ना, जी जी तो ये वो एक ही बार में तो वो हजारों लोगों के पास पहुंच जाता है। मैं लॉस में चला जाऊंगा। मेरी बुक सभी की सभी वैसे की वैसी पड़ी रहेगी। ठीक ठीक है। वो टाइम डॉक्टर डॉक्टर मैं को अमजद का पांच आया कि नंबर वी उनका विल वेट यू पीडीएफ दे दादा। दूंगा। उसके बाद 5 नंबर 2 का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा थोड़े टाइम में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कलीम, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप अपना नंबर यहाँ पर शेयर कर दें, ताकि जो न्यू मेंबर्स हैं वो आपका नंबर नोट डाउन कर लें। आप चैट में अपना नंबर लिखकर भेज दें। डॉक्टर कलीम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? या आप अपने आप को अनम्यूट करें। राणा सर का नंबर सबको दे दो। जी जी, हाँ, वो क्लिक दिया उन्होंने। हाँ, डॉक्टर राना मोहम्मद कलीम का नंबर है, जो कि इस ग्रुप के एडमिन हैं। उनका नंबर उन्होंने अपना लिख दिया है, आप सब नोट कर लें। जिसने इस ग्रुप में ऐड होना है वो डॉक्टर साहब से राब्ता कर लें। दादा मैंने क्वेश्चन आपसे करना है, फिर आप इसे लीव कर जाएं। जी जी, हाँ जी, लास्ट में रह बताइए। गए वैसे भी। जी जी डॉक्टर नसरीन, आप अपना बहुत क्वेश्चन कम, कीजिए। बहुत कम, ये मैं बहुत कम करने टाइम लगी है। हूँ। दादा मेरे पास असल में एक पेशेंट आ रही हैं, उनके जो 3 बच्चे हैं, हाँ, तो ना उनके जो फादर है ना, वो बच्चों हाँ, को सारी जो स्कूल की स्टडी है ना वो घर करवा रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। आपकी वो आवाज कट जितना भी रही है। पढ़ाना है बच्चों को सब घर पढ़ाते हैं। ठीक है, अपने हमारा खुद ही पेशेंट जनाब हमारा वो पेशेंट टेस्ट हमारा देते हैं, खुद ही पेशेंट पेपर हमारा लेते हैं, पेशेंट यानी कि कौन? जितनी एक्टिव। हमारा मैडम जी, हमारा पेशेंट कौन है? 3 बच्चे हैं या उनका फादर है?
जितना भी वो है ना, यानी कि एक्टिविटीज जो बच्चों की स्कूल में होनी चाहिए वो स्कूल में नहीं देते। अच्छा, ये आवाज क्लियर हुई? यस मैडम जी। हाँ मैडम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारा पेशेंट कौन है, बच्चा है या उनका फादर है? नेट ही चला गया। हमें फादर ही हुआ किसको जी। ट्रीट करना है, हमें किसको ट्रीट करना है? फादर को जी, फादर को। अच्छा, फादर की तकलीफ क्या है ये बताइए अब। हेलो। वीक सिग्नल है उनकी तरफ। हाँ, तो दादा अगर वो अपनी तीनों बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहता तो उसके पीछे का कॉज देखिए। वो क्यों नहीं भेजना चाहता, किस बात का डर है? डॉक्टर नसरीन, आप पूछना क्या चाह रही हैं? हमारे पास रह गए हैं 5 मिनट्स। दादा जो अंगूठा चूसना मतलब कि बार बार की क्रिया। जी 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 बहुत टाइम से चूस रहा है। आपको एवन का ख्याल है? एवन कॉम्बिनेशन क्या है हमारा? ये दे दो ना, एवन एवन कॉम्बिनेशन एवन दो ना। एवन में है वॉलनट, चेरी प्लम, क्रेब एप्पल जी और व्हाइट चेस्टनट। जी यहाँ जी आपको जी ये बच्चे को ये कॉम्बिनेशन के अलावा होम्योपैथी की नेट्रम मोर देने की भी जरूरत है। जी जी दादा, ठीक है। 200 में नेट्रम म्योर दूं? हाँ, 200 वीकली 1 डोज दीजिए। जी जी, बस दादा यही मालूम कर रही थी मैं। थैंक यू। दादा, हाँ एक जी। क्वेश्चन है कि कफ के लिए जो है वो BFR का कॉम्बिनेशन है, किसके लिए? खांसी के लिए, कफ के लिए। कफ के लिए देखिए, BFR न तो पैथोलॉजिकल रिजल्ट देता है न फिजिकल रिजल्ट देता है। यहाँ आपको मेंटल सिम्टम्स देने हैं। BFR जो भी रिजल्ट देगा माइंड थ्रू देगा, क्योंकि माइंड ही हमारी बॉडी का किंग है। माइंड ही बॉडी को कंट्रोल करता है। रिजल्ट दे सकता है बट आपको सिम्टम्स देखने चाहिए। नेक्स्ट। और तो फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी ने अगर कुछ पूछना है तो वो अनम्यूट कर सकता है अपने आप को। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए। आई थिंक दादा कोई क्वेश्चंस तो नहीं है। मैडम, ये नहीं हम मैडम जी, एक बात देखिए। आपकी कितनी भी सलाह सूचन दे दीजिए मुझे, ठीक है। बट बट मैं तो सुधरने वाला नहीं हूँ। हम नहीं सुधरेंगे। क्या समझे आप? क्या समझे? बस क्या? दादा तो फिर आपको पहले आपको चेस्टनट CNP बर्ड दे देंगे ना हम। चेस्टनट बर्ड यही है। आप कितना भी समझाओ वो बार बार गलती करता ही रहेगा कि भाई हमने तो ठान दी है, हम नहीं सुधरेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है दादा, CNP जो है वो कब तक दे सकते हैं? किसका क्वेश्चन है ये होम्योपैथ है, डॉक्टर है क्या? कोई सोनिया है, जिनका आया है कि CNP कब तक दे सकते हैं। आई थिंक जब तक शी इज अ आपको स्टूडेंट। पेशेंट में जब तक आपको पेशेंट में रिजल्ट मिलने ना लगे तब तक। आई थिंक आपका आंसर क्लियर हो गया होगा सोनिया, कि जब तक कोई भी डिजीज या कोई भी सिम्टम्स हमें क्लियर ना हो जाए, जब तक हमने मेडिसिन को देते ही रहना है, चाहे वो 1 वीक लगे या 1 मंथ लगे या 1 ईयर लगे। एक्सक्यूज मी, जी मुझे हाँ एक जी। बात पूछनी थी कि जिस तरह अभी हम कह रहे थे ना कि हम नहीं सुधरेंगे, एक ही गलती हाँ बार बार कितना हाँ ही समझा हाँ लो, क्या उसको हाँ। इस बात का एहसास होता है कि मैं गलती कर रहा हूँ? और वो क्या, यानी उसमें ये फील आती है गलती कर रहा हूँ, उसको इस बात का एहसास होता है, समझ होती है? जो उसको ये एहसास होगा तो हम उसको एब्सेंट माइंड नहीं कहते, ठीक क्योंकि हो गया। ये एब्सेंट माइंड है। एब्सेंट माइंड की पोजीशन में से उसको बाहर निकालना है, ठीक हो रेगुलर स्टूडेंट बनाना है, इसीलिए चेस्टनट बर्ड।
ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू। डॉक्टर वेलकम। सबा, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो आप रिकॉर्डिंग जब पूरी सुनेंगी ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी ये चेस्टनट की। ठीक है, अच्छा दादा, अब हमारे पास 1 ही मिनट रह गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली जो आज हमारी गेस्ट थी नहीं मैडम, शुक्रिया तो मैं आप डॉक्टर सबका शाहिदा। कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सबने मिलके मुझे सुना है। ये दुनिया में कौन किसकी सुनता है, और नहीं आप दादा, हम सबने तो जरूर इतनी सुनेंगे शांति से आपको, और सुनते ही आप रहेंगे। हमारी पूरी पाकिस्तान की तरफ से जो है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना जी टाइम जी देते हैं हम पाकिस्तानियों के लिए। और खासतौर पर डॉक्टर शाहिदा, आज आपने हमारा साथ दिया, कम बोला मगर अच्छा बोला, और इसी तरीके से एक दूसरे से सीखते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला पूरा BFED लर्न करते हमें हमें इंशाल्लाह। हमारे ग्रुप में से हर फ्राइडे को एक नया